वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रकृति कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज निशा प्रजापत और ये मेरी पहली क्लास है आज से, जहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की जो एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर 10 है हीरोज फॉर्मूला। हम इसको समझेंगे कि इसमें क्या क्या कंसेप्ट है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। बेसिकली इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर में और उससे आपका पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है आपका हीरोज का फॉर्मूला। हीरोज का फॉर्मूला हम यूज किसके लिए करते हैं? हम जो ट्राइंगल का अगर हमें एरिया निकालना है तो हम हीरोज का फॉर्मूला यूज करते हैं। वैसे हमें पता है कि जो हीरोज का फॉर्मूला, कोई भी ट्राइंगल है उसका अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना होता है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। लेकिन वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए हम हीरोज के फॉर्मूले की हीरोज का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होता है हीरोज का फॉर्मूला कि किसी भी एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहाँ ए बी सी क्या है? ए बी सी जो आपका ट्राइंगल है, जो त्रिभुज है उसकी साइड्स है, उसकी भुजाएं हैं। और एस है जो आपका त्रिभुज गिवन होगा। मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है, इसकी ये भुजा है ए बी और सी, तो इसका सेमी पैरामीटर है, अर्ध परिमाप है। अब कोई भी अगर आपको आकृति दी रखी है और हमें उसका परिमाप या पैरामीटर निकालना है तो हम क्या करते हैं? सम ऑफ ऑल साइड्स कर देते हैं। जैसे आपके पास ये एक डस्टर है, अगर हमें इसका पैरामीटर चाहिए तो हम इसकी जो ये चारों साइड्स है इसको सम कर देंगे तो आपका पैरामीटर निकल जाएगा। अब अगर आपको हाफ चाहिए, सेमी पैरामीटर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो जो उसका ट्राइंगल का जो पैरामीटर होगा वो होगा a प्लस बी प्लस सी, और जब आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप आ जाएगा। अब क्वेश्चन उठते हैं कि आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ी ही क्यों? हमारे पास तो था 1/2 बेस इनटू हाइट, है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या हम वाकई में इससे निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास, हमें पता है कि एक होता है राइट एंगल, है ना, जिसमें एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। और भुजाओं के आधार पर अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के होते हैं। मान लीजिए ये मैंने बनाया है, ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है ना, ये आपका समबाहु त्रिभुज है। एक हम राइट एंगल 90 डिग्री बनाते हैं, एक आपका ये बन जाएगा राइट एंगल। अब ये जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये आप जो फॉर्मूला हम जो यूज करते हैं ये हम बेसिकली सिर्फ राइट एंगल के लिए यूज करते हैं। हम इसमें भी ये चीज लगा सकते हैं। अब कैसे? मान लीजिए आपने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी जो इसकी परपेंडिकुलर होगी। अब ये जो है 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब आपको चाहिए 1/2 बेस इनटू हाइट। अब इसका बेस तो ये हो गया, पर ये इसकी हाइट ये नहीं है, इसकी हाइट जो है वो ये है। मान लीजिए इसको आपने ए बी सी नाम दिया, तो ये जो ए डी है ये इसकी हाइट है, ना कि ए बी इसकी हाइट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्मूले के लिए इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी। जबकि अगर आपको हाइट नहीं दी हुई है तो हम इसी फॉर्मूले में इन तीनों की वैल्यू पुट करके और पैरामीटर निकाल के हम इसकी वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हुई समबाहु त्रिभुज की बात। इसी तरह अगर हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 साइड इक्वल है ना, ये अब 2 साइड इक्वल है तो मैंने इसको और इसको इक्वल बता दी। और इसको मैंने a मान लिया, ये भी a है तो ये भी a होगी, और इसको हमने b मान लिया। देखिए इसका पैरामीटर निकल जाएगा। अब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने एक क्या खींचा, एक ली, इसको बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये वाली जो चीज है ये फिर से इसका बेस हो गया। अब इसकी हाइट ये होगी, तो इसके लिए आपको हाइट निकालनी पड़ेगी। कैसे? यहाँ पर 90 डिग्री मिला, फिर आप पाइथागोरस लगाइए और आप हाइपोटेनियस उसको माइनस कर दीजिए तो आपकी हाइट निकल जाएगी। उसके लिए भी आपको आपकी हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, लेकिन इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपका एक विषमबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती है? अनइक्वल होती है, हमें नहीं पता। तो इसमें तो इस तरह की कोई चीज हम अप्लाई कर ही नहीं सकते, है ना। तो इसलिए हमें हीरोज के फॉर्मूले की जरूरत होती है और इससे हम किसी भी तरह का जो साइड्स के आधार पर हम ट्राइंगल का जो एरिया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम